पकड़ेगी आरती करो भाई जम 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 आरती कीजिए मंगल आरती कीजिए पंच परम पति भज सुख कीजिए पंच परम पति भज सुख कीजिए दीजिए आँख दीदी आरती करो तो भक्ति का करो हाथों में भी पकड़ेंगे आरती करो आरती कम 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 don't करो भगवते करो हाथों में भी पकड़ेंगे आरती करो आरती और तुम्हारे तुमसे बढ़कर कौन स्वामी तुमसे बढ़कर कौन सिद्धन के आरती सिद्धन तेरी सुमिरन करत मिटे भव तेरी सुमिरन करत मिटे भव तेरी जीवन आप तेरी याद करो भगवत न करो बातों में दीवाने के आरती करो आगे टप 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 तमाशा सूर्य भरता मेरे भैया का खजाना लुटी रहा
भक्ति में झूमे नाचे जिया गाए जिया जब से प्रभु जी तेरा दर्शन किया तेरे दर्शन का मैं तो दीवाना हो गया सारे जग से तो बाबा बेगाना हो गया भक्ति में झूमे नाचे जिया गाए जिया जब से प्रभु जी तेरा दर्शन किया छोटी आरती सिरियों बिछाया छोटी आरती सिरियों बिछाया दर्शन देख पाप भयाया दर्शन देख पाप भयाया इसलिए गुरु जी की आरती करो कमर न करो आंखों में दीपक की आरती करो बाटी ठक 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 टमाटर तारा के सारा जमाना प्रभु हमको बितारो 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 प्रभु इनको बितारो हमको बितारो प्रभु इनको बितारो इनको बितारो प्रभु सबको बितारो इनको बितारो प्रभु सबको बितारो तारा के सारा जमाना प्रभु हमको बितारो तारा के सारा जमाना प्रभु हमको बितारो दिखाई सावक बंदो हाथ दिखाई साथ में आरती सिर दिखाई साथ में आरती सिर दिखाई ज्ञान के स्वर की भक्ति सुखिदाई Thank you.
दिया भारत की भारत की सुबह कली विचार के आदि उतारी हार दिया महाराजा धीराज महाराज भरत सावधान होशियार खबरदार। महाराजा धीराज महाराज भरत अपने महारानी के साथ द्वारपालों के साथ राज दरबार में पधार रहे हैं। और सभी को बैठने का इशारा देते हैं। समस्त राजा महाराजा अपने अपने आसन पर आसीन हो जाते हैं। महाराजा धीराज महाराज भरत अपने राज दरबार में बैठे सभी राजा गणों को देख रहे हैं। उनकी दाएं तरफ खड़े मंत्रीगण और बाईं तरफ खड़े सेनापति। सर्वप्रथम वह अपने मंत्रीगण की ओर देखते हैं। और सभी सभासदों के साथ महाराज शोभायमान हो रहे हैं। आज चेहरे पर थोड़ी अलग ही रौनकता आ रही है, प्रसन्नता नजर आ रही है। महारानी के चेहरे पर भी एक अलग मुख मुद्रा नजर आ रही है। प्रजाजन इस दृश्य को देखते हैं तो सभासद आपस में सोचते विचारते हैं कि देखो, आज ऐसा लग रहा है महाराज को देखकर, महारानी को देखकर तो कुछ शुभ संदेश मिलने वाले हो। पर क्या संदेश हो सकते हैं, क्या हो सकता है, ये तो मन की कल्पनाएं हैं। तभी महाराज कहते हैं अपने प्रधानमंत्री से, हे मंत्रीवर, हमें हमारी राज्य की व्यवस्था के बारे में अवगत कराया जाए। जो आज्ञा महाराज। हे राजन, जहां आप जैसा राजा राज्य करता हो, भला उस प्रजा की कोई शिकायत हो? कदापि नहीं महाराज। उस प्रजा को कभी कोई कष्ट हो सकता है? कदापि नहीं महाराज। हे राजन, अयोध्या की प्रजा चारों ओर सुख और शांति से अपना जीवन यापन कर रही है। हे राजन, आपके राज्य में अगर कोई स्त्री स्वर्ण, सोने, चांदी, मोती, हीरे इनके आभूषण पहन के भी निकल जाए तो उसके मन में यह भय नहीं होता कि उसके आभूषण कोई चोर चुरा ले जाएगा। हे नाथ, वह निडर होकर जिन मंदिर की ओर जाती है और जिन मंदिर से अपने घर की ओर आती है, हे महाराज, आपके शारीरिक, मानसिक और बुद्धि का प्रभाव है कि जहां सिंह और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं महाराज। इस प्रकार से अयोध्या की प्रजा सुख और शांतिमय जीवन यापन कर रही है। बहुत खुशी हुई हमें, बहुत सुंदर, बहुत खुशी हुई। हे सेनापति, जो आज्ञा महाराज। हमें हमारी सैनिक व्यवस्था के बारे में बताओ। जो आज्ञा महाराज। श्री राजन महाराज को है
प्रणाम, आया हूँ दरबार में, मुझे आपसे काम। मुझे आपसे काम है राजन, इसीलिए मैं आया हूँ। जो सेना की तैयारी की है मैंने, तुम्हें सुनाने आया हूँ। हे राजन मैंने सेना की तैयारी सारी कर ली है। हे राजन मैंने सेना की तैयारी सारी कर ली है। कि हे राजन मैंने सेना की तैयारी सारी कर ली है। सुनाऊं सब तुम्हें स्वामी, तैयारी सारी कर ली है। दिखाऊं आज मैं जौहर अपनी हिम्मत का, कि दिखाऊं आज मैं जौहर अपनी हिम्मत का। निछावर प्राण कर दूंगा, प्रतिज्ञा मैंने कर ली है। कि हे महाराज 12 सेनाएं खड़ी यहाँ, भूचाल पे ला सकती हैं, भूचाल पे ला सकती हैं। कि 12 सेनाएं खड़ी यहाँ, भूचाल पे ला सकती हैं। और दुश्मन पर यदि टूट पड़े तो चुन चुन बदला लेती हैं। हे राजन आपके राज्य में अनेकों सेनाएं हैं, जैसे अश्व सेना, गज सेना, तिब्बत सेना, नेपाल सेना, भूटान सेना, सौराष्ट्र सेना, उत्तर प्रदेश सेना, मध्य प्रदेश सेना और तो और महाराज ये आरपुरा की भी सेना आपके लिए तैनात है। आप जिस राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं निसंदेह आक्रमण कर सकते हैं। हे महाराज आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ये सेनापति हमें बड़ी अति प्रसन्नता हुई है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को दिखाया जाए। जो आज्ञा महाराज। हमारे राज्य के सुप्रसिद्ध मल्ल कल्लू पहलवान और लल्लू पहलवान उपस्थित हो। आवाज ही नहीं आ रही। महाराज प्रणाम। महाराज की जय हो। हे महाराज, सेनापति की आज्ञा से हम दोनों आपके दरबार में उपस्थित हुए हैं। देखिए महाराज, हमारे जौहर देखिए। अच्छा और महाराज आपको एक और जौहर दिखाते हैं। देखिए महाराज, कैसे आंधियों में बादलों को चीरते हुए ये तलवार चलती है।
देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हे राजन, आपके राज्य का एक एक सैनिक अनेक राज्यों की सेनाओं पर भारी पड़ता है राजन। इस प्रकार से हमारे सेनापति बड़े ही बलवान और शूरवीर हैं। हे राजन, सैन्य व्यवस्था और राज्य व्यवस्था के बारे में आपको किंचित मात्र भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है महाराज। और तभी ये चर्चाएं राज्य व्यवस्था की चल रही थी कि अंतः कक्ष से एक दूत आता है और महाराज ये महाराज, मैं आपके लिए एक सुखद संदेशा लेके आए हैं। अरे क्या संदेश आया दूत? कितने प्रसन्न क्यों नजर आ रहे हो आप? अरे महाराज, प्रसन्नता का ही तो बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है महाराज। तो बताओ क्या, कौन सी प्रसन्नता की बात है? इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो आप? अरे महाराज, ऐसे नहीं बताएंगे, कुछ पारितोषिक मिले तो बताएंगे। नहीं नहीं, आप बताओ, पारितोषण तो हम आपको देंगे। महाराज सुनिए महाराज, तो अभी अभी एक दासी के माध्यम से हमें सूचना मिली है कि आपकी रानी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। पूरे नगर में मिठाइयां बंटवा दो, पूरी नगरी को सजा दो, पूरे नगर में जय जयकारे के घोष लगवा दो। जो आज्ञा महाराज, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हाँ, महाराज की जय हो। रुको रुको, राजा जी एक की पुरुषार्थ का उत्तर आ गया इनके पास कि अंतः कक्ष में रानी की यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब आप लोग सोच रहे हो कि रानी बाजू में बैठी, वो पुत्र रत्न का हो गया? तो भैया राजा हैं, क्या है? राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। अरे सैनिक, ऐसा कौन सा आपके पास वो जवाब, वो प्रश्न है कि इतने खुश नजर आए हो? राजा जी की जय। अरे महाराज, एक सुखद संदेशा लेके आए हैं महाराज। अरे कौन सा संदेशा लाए हो? अरे बहुत ही सुखद संदेशा है महाराज, पर संदेशा ऐसे नहीं बताएंगे। संदेशा बताया जाए। ठीक है महाराज, सुनिए। आपकी अयोध्याशाला में अत्यंत सूरबान, तेजबान, अनेक देवों से रक्षित एक चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। हमें अति प्रसन्नता हुई। महाराज आपकी जय हो, जय हो। और दूसरा शुभ संदेश अर्थ पुरुषार्थ का फल प्राप्त हुआ। आयुधशाला में चक्र रत्न होना। तो मंत्री जी कहते हैं कि महाराज, अब आप सम्राट नहीं रहे, चक्र रत्न का उत्पन्न होना अर्थात आप इस युग के पहले चक्रवर्ती बनने वाले हैं। बधाई हो आपके लिए। ये बहुत बड़ा शुभ संदेश, सुखद संदेश मिला, क्योंकि इस युग में पहले और कोई चक्रवर्ती नहीं था। आयुधशाला में चक्र रत्न अपने आप स्वतः उत्पन्न होना। तो महारानी कहती हैं कि हे राजन, उनको देखो, बोलना नहीं, हम कमेंट्री की कुछ सिखाई नहीं गई आपको। हाँ, कि हे राजा, क्या धन्य है, और आपके निमित्त से आज हमारी इस नगरी में दो दो शुभ संदेश प्राप्त हुए हैं। अपने कुल का राज तिलक आया, उसके साथ में आयुधशाला में चक्र रत्न आना। महाराज, बोलो पैसे।
अरे बोलना नहीं, तुम तो हाथ हिलाते जाओ, ओठ हिलाते जाओ। तो आप धन्य हैं, और आपके निमित्त से आज मेरी पर्याय भी धन्य हो रही है कि मैंने इस राजकुल में ऐसे कुल में, जिस कुल में तीर्थंकर ने जन्म लिया, उनकी पुत्र वधू बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आज मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का भी फल प्राप्त हो गया कि आपके यहाँ पुत्र रत्न होना और आयुधशाला में चक्र रत्न आना। महाराज आपको बधाई हो, और सभी प्रजावासी कहते बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, महाराज। बधाई हो। बधाई हो महाराज। और ये बधाइयां चल रही थी कि तभी तीसरा संदेशा और आ रहा है। अरे आया आया माली आया, नीले पीले हरे गुलाबी फूल लेके आया, खट्टे मीठे सारे फल मैं तो लेके आया, पाक माली पाक माली पाक माली आया। भैया, अरे भाई कहाँ चले आ रहे हो? हैं? अरे कहाँ चले आ रहे हो? तुम्हें इतना भी नहीं पता, राज दरबार में आ रहा हूँ। अरे तो राज दरबार में आ रहे तो ऐसे ही आ जाओगे? और कैसे आते? अरे महाराज के सैनिक हैं हम। सैनिक हो? हाँ, ऐसे किसी को नहीं आने देंगे। अरे तो मैं क्या करूं, सैनिक हो अरे तो? पहले आप अपना परिचय दें, कौन है, कहाँ से आए हो? अरे कैसे सैनिक हो? हैं, राज के बाग में मैं काम करता हूँ, हैं, उपवन में मैं काम करता हूँ, तुम्हें यही नहीं पता? काय के सैनिक हो? अरे बहुत से माली रहते हैं, हम उनको नहीं जानते। अच्छा, हाँ अरे तुम्हें राज्य में जो उपवन है, हाँ हाँ जहाँ बहुत सारे पुष्प लगे हैं, हाँ फल लगे हैं, हाँ। मैं उसी बाग का माली हूँ। अरे तो ये कहिए ना। मुझे महाराज से मिलना है। अभी रुको, रुको, पूछ के आते हैं महाराज से। मुझे रोक रहे हो? हैं? अरे महाराज से पूछना पड़ेगा, जाओ पूछ के आओ। आज्ञा लेनी पड़ेगी, फिर आपके पास आएंगे। जाओ, आंधी की तरह जाओ और तूफान की तरह आओ। हाँ हाँ ठीक है। हे राजन, आपकी जय हो जय हो। एक बागमाली आया है, वो ये कह रहा है कि राजा जी से मिलने की आज्ञा चाहता है। आपकी आज्ञा हो तो उसे साथ सम्मान लाया जाए। आज्ञा है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अभी जाता हूँ और बागमाली को लेकर आता हूँ। हे बागमाली, क्या हुआ? चलिए। क्यों? आज्ञा है, महाराज ने आज्ञा दी है कि ये है। जाइए, उसे सम्मान सहित लेकर आइए। पीछे आ जाओ। हाँ, हाँ। मैं आगे चलता हूँ। जहां आप कहें वहां आ जाऊंगा। अरे चलिए। आगे आगे चलता मैं तो पीछे पीछे सैनिक, आगे आगे चलता मैं तो पीछे पीछे सैनिक, राजा जी के पास जाऊं, राजा जी के पास। अरे महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो। कहिए बागमाली, कैसे आना हुआ? महाराज, मेरा आना तो इतना शुभ है, इतना शुभ है, इतना शुभ संदेश लेकर आया हूं कि ऐसा संदेश आपने ना कभी पहले सुना होगा और ना कभी सुनेंगे। बताइए ऐसा कौन सा संदेश लेके आए हो? अरे इतनी दूर से धूप में देखो, सारा टकला लाल हो गया ना, ऐसे नहीं। अरे महाराज, बड़ी दूर से आया हूँ, और देखो ये मेरी टोकरी की तरफ तो देखो। अरे ये इतने सुंदर सुंदर फूल, आश्चर्य की बात है? और बिना ऋतुओं के सभी ऋतु के फूल एक साथ इकट्ठे। यही तो चमत्कार है महाराज, बिना ऋतुओं के फल फूल लेकर आया हूँ, जिसका भी मौसम भी नहीं है वो मैं लेकर आया हूँ। हे महाराज, इसका ये तात्पर्य है कि हैं भरे हौज जलमंद से राजा जी, बाबड़ी कूप नदियां छलकती यहाँ, वृक्ष फल से लदे दे रहे हैं महक, स्वर्ग से भी सुखद खूब आनंद यहाँ। फल और फूल मैं आपके दरबार में लेकर आया हूं, इनको देखकर आप आश्चर्य मत करो, इससे बड़ा आश्चर्य तो अभी होने वाला है।
ऐसा बड़ा कौन- शुभ संदेश लेकर आया हूँ महाराज। ऐसा कौन सा संदेश लेके आए हो महाराज? ऐसा संदेश लेकर आया हूँ, ऐसा संदेश लेकर आया हूँ कि आप अपने इन कर्ण इंद्रियों से सुनेंगे हमें तो बड़ी- वह तो पवित्र हो जाएंगे और आप अपने स्थान से भी खड़े हो जाएंगे महाराज। अरे हमें बड़ी जिज्ञासा हो रही है। हाँ, तो जिज्ञासा तो मुझे भी हो रही है, इसी बात का तो इंतजार था। क्यों भाई, माताओं बहनों बताओ, संदेश बता दूं क्या है? तो फिर इनाम तुम दोगे कि महाराज देंगे? है तो फिर आप तो कह रहे हो बता दूं, पहले क्लियर कर ले। हम और संदेश वाहक के जैसे थोड़ी हैं, उधारी नहीं चलती हमारे पास। अरे अति शीघ्र बताया जावे महाराज संदेश बताऊंगा, जय हो आपकी। पर महाराज हाथों में खुजली हो रही है। आपको भी पारितोषण दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? घोषणा कर दो। मुंह मांगा दिया जाएगा, घोषणा करते हैं हम। जाओ। मुंह मांगा मत दो, नहीं तो दिल्ली नगर में ही बस जाऊंगा। है? कहीं मैंने आपका फ्लैट मांग लिया तो? कोई बात नहीं। फ्लैट ले लो, उनके पास है ही नहीं है। अरे तो मकान तो है 4 मंजिल का, रोज देखता हूँ गेट से बाहर निकलता हूँ तो। महाराज आदेश करो और मैं संदेश सुनाऊं। आदेश? अरे इनाम का आदेश करो। इनाम आपको दिया जाएगा। कितना? 11 रुपए का तो एक फूल भी नहीं आता महारानी। आप तो अयोध्या नरेश महाराज भरत की पटरानी हो। बताओ महाराज, फिर आगे की कार्यवाही भी शुरू करनी है। 251 रुपए देने की घोषणा की जा रही है। 251? अच्छा एक बात बताओ, जो मैं संदेश सुनाऊंगा उसके लिए उचित है क्या? नहीं है। देखो जनता भी कह रही प्रजा आपकी, और आप तो चक्रवर्ती पद पर है, दूसरा पद अध्यक्ष है, तीसरा पद आप यहाँ सभा में महाराज हैं। अगर 1100 भी तीनों पद के दोगे तो 3100 होते महाराज। अच्छा 3300? क्या बात है, तो कर दे घोषणा 3300 की। कौन? मैं सोच रहा? मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूं, मैं तो तुरंत घोषणा करता हूं। बताओ। 500 रुपए देने की घोषणा करते हैं। हजम नहीं हुई, आज मोला ला के दे मुझे। और महाराजा भरत की तरफ से संदेश सुना देता हूँ, वो तो कल ले लूंगा आपसे। और सुनिए महाराज, ऐसा सुखद संदेश है, ऐसा सुखद संदेश है कि वो पेट से बाहर ही नहीं आ रहा। जब तक अंदर इनाम नहीं जाएगा वो बाहर कैसे निकलेगा? अति शीघ्र बताने की। महाराज बता दे, बता दे, तुमसे ले लूंगा। और कोई बता दे क्या? कोई नहीं बोल रहा, बताओ। अरे कह दो भैया नहीं लूंगा, काहे डर रहे हो? हैं? वो तो वैसे भी 28 तारीख को दोगे हमारे लिए कुछ ना कुछ तुम लोग। तो सुनिए महाराज, ऐसा सुखद संदेश है कि आपके ग्रस्त अवस्था के पिताश्री महाराजाधिराज भरत के ग्रस्त अवस्था के पिताश्री, जिनको भव्य समो शरण में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है महाराज। सुनो सुनो, जैसे ही इस संदेश को सुनते हैं और महाराज अपने आसन को छोड़ करके 7 कदम चल के नमस्कार करते। अभी भगवान दिखे नहीं है, न समूषण में गए हैं, पर संदेश छायक सम्यक दृष्टि की यही पहचान होती है कि वह जैसे ही गुरु और प्रभु के बारे में सुनता है तो अपने स्थान को छोड़ करके उस दिशा में नमस्कार करता है। साष्टांग नमोस्तु करते हैं, वहीं से करना, अभी समूषण में नहीं आना है। अभी तो वहीं से नमोस्तु करो लेट के। नमोस्तु बृहस्पति।
नमोस्तु आदिनाथाय। और नमस्कार करते हैं और सभी लोग बधाई देते हैं कि महाराज आप धन्य हैं, आपका कुल धन्य है, आप कुल पुत्र होने के बाद भी धन्य हैं कि आपके यहाँ और हम सब के नाथों के नाथ दीनानाथ आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। महाराज देखा अभी बागमाली कितना सुखद संदेश सुना कर गया है। महाराज आज का दिन बड़ा शुभ है। आज तो आपको तीन शुभ संदेश प्राप्त हुए हैं। एक तो पुत्र रत्न की प्राप्ति, जय हो महाराज, और दूसरा आपको अयोध्यशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है महाराज। और महाराज यहाँ तक कि आपके ग्रस्त अवस्था के पिता भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है महाराज। कहिए महाराज, तो चक्र रत्न के उपलक्ष्य में दिग्विजय यात्रा निकालें? नहीं मंत्री, नहीं नहीं, सबसे पहले हम समोशरण की तरफ जाएंगे। हमारे जो गृहस्थ आश्रम के पिता थे भगवान आदिनाथ, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सर्वप्रथम हम किसी भी ना पुत्र रत्न को देखने जाएंगे, सर्वप्रथम हम समोशरण की तरफ प्रस्थान करेंगे। अच्छा, और महाराज भरत कहते हैं कि ना तो हम पहले पुत्र रत्न को देखेंगे और ना चक्र रत्न को देखेंगे, हम अपने पिता आदिनाथ के समोशरण में जाकर उनका दर्शन करेंगे। और चल देते हैं सभी राजागण। हर समोशरण की रचना कितनी प्यारी प्यारी है। नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, समोशरण में भद्री बधैया, नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, समोशरण में भद्री बधैया, नाचे जो मन को मोर रे। फिर धर्म पुरुषार्थ के बाद काम पुरुषार्थ का जो उत्सव था उसको मनाते हैं, अर्थात पुत्र रत्न का उत्सव मनाते हैं। और उसके बाद तीसरा उत्सव होता है चक्र रत्न को लेकर। हे महाराज अधिराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो चक्र रत्न का उत्सव मनाया जाए। चक्र रत्न की पूजन होती है, सम्मान होता है, बहुमान होता है, और उसके बाद महारानी तिलक करती हैं महाराज का, और अस्त्र जो राज शस्त्र है उसको भेंट करती हैं। हाँ, हे महाराज, आपकी क्या आज्ञा है? हे सेनापति, हम सभी राजागणों को लेकर, सेना को लेकर दिग्विजय यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। तैयारी की जाए। हे राजन, आपकी सारी सेनाएं तैयार हैं। अंग सेना, भंग सेना, पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, ऐसे चतुरंगी सेनाएं हमेशा तत्पर रहती हैं महाराज। आज्ञा करें। आज्ञा है। और महाराज अपनी सारी सेनाओं को तैयार करते हुए महाराजा धीराज खड़े हो जाते हैं। तभी महारानी धीरे से आगे बढ़ती है और कहती है, रुकिए स्वामी, आप युद्ध के लिए जा रहे हैं? कोई नहीं, कोई नहीं। और तिलक करती हैं। राज तिलक होता है, लगाओ, बोलो तो। हो रहा है और राज शस्त्र भेंट करते हैं। और महारानी कहती है कि हे महाराज, युद्ध के लिए तो आप जा रहे हो तो जाइए, पर अपने कर्तव्यों का पालन वहां पर करते रहना, और जितनी आप प्रजा लेके जा रहे हैं इनको फिर से पूरा वापस लेकर के आना। और
विजयी होकर के वापिस आना स्वामी। मतलब ऐसे बैठे जैसे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही हो, हैं? अरे महाराज दिग्विजय पर जा रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। और धर्म ध्वजा हाथ ले, चक्र रत्न साथ ले। हे चक्र रत्न हाथ ले, धर्म ध्वजा साथ ले। चक्र रत्न हाथ ले, धर्म ध्वजा साथ ले। भरत जी की सेना चली, भरत जी की सेना चली, भरत जी की सेना चली। धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। कई राज्यों को जीता, प्रथम खंड भरत चक्रवर्ती ने जीत लिया। महाराज भरत की जय हो। महाराज भरतेश की जय हो। दूसरा खंड जीत लेते हैं, तीसरे खंड पर विजय प्राप्त करते हैं, आगे हैं। अभी तक विचार है महाराज, हम आपसे युद्ध नहीं लड़ सकते महाराज, हमें आपकी अभी तक विचार है। और पांचवें खंड पर भी विजय प्राप्त करनी है। छठवें खंड की ओर शतरंगी सेना लेकर बढ़ते जा रहे हैं। महाराज हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं महाराज, हम आपसे युद्ध नहीं लड़ सकते महाराज। ये महाराज आपने हमारा राज्य तो जीत ही लिया है। 6 खंडों पर विजय प्राप्त करते हुए अयोध्या नगरी की ओर वापस चले आ रहे हैं। धर्म ध्वजा हाथ ले, चक्र रत्न साथ ले, चक्र ध्वजा साथ ले, चक्र रत्न हाथ ले। भरत जी की सेना चली, भरत जी की सेना चली, ओ भरत जी की सेना चली, भरत जी की सेना चली। और जैसे ही भरत चक्र रत्न रुक जाता है, रुक जाता है। भरत चक्रवर्ती बड़े आश्चर्य में कि हमने एक खंड पर विजय प्राप्त की, दूसरे तीसरे चौथे खंड पर विजय प्राप्त की, पांचवा खंड भी जीता, छठवां खंड भी जीता, परंतु हमारा चक्र कहीं पर भी नहीं रुका। ये क्या? अयोध्या नगरी की सीमा पर हमारा चक्र रुक गया। तभी भरत चक्रवर्ती कहते हैं, हे चक्र न तो हमारे पास है, न हमारे राजाओं के पास है। महाराज क्यों ना ये सारी व्यथा हम राजगुरु से समझें, उनके सामने सारी व्यथा रखेंगे, वही इस आश्चर्य का उत्तर देंगे। राजगुरु को और बुलाया जैसे जाए। ही भरत महाराज का चक्र अयोध्या में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि नियम है उस चक्र का। राजनीति में कोई त्रिवर आज्ञा महाराज। हमारा एक दूत बोधनपुर राज्य भेजा जाए और हमारे छोटे भाई बाहुबली को संदेशा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। आइए, जब तक सारी सेना को लेकर हम इस जगह विश्राम करते हैं। आइए महाराज। उनकी सेना कटक लेकर के राजद्वार पर ही अपना डेरा डालती है। पालों के साथ पधार रहे हैं। आइए महाराज, आइए आइए।
राजा। महाराज रुक जाओ अभी आप भैया ये महेश चंद जी नहीं आए हैं क्या? खड़े नहीं हो, अपन बैठे बैठे बुला ले। और महाराज बाहुबली अपने आसन पर आसीन होते हैं, सभी राजागण आसन पर आसीन हो जाते हैं। ये एक चीज इनके सुनो, एक चीज ध्यान रखना, पद का इतना बड़ा महत्व होता है, यदि बाप कितना भी महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराज की जय हो। कौन हो भाई? अरे भाई आप कौन हो? मैं इस राज्य का द्वारपाल हूँ। हम भी एक राज्य से आए हैं, आपके महाराज से मिलना चाहते हैं। ऐसे कैसे मिलना चाहते हो? कौन से राज्य से आए हो? कौन हो? क्या हो? परिचय दीजिए अपना। हे मंत्रीवर, हम अयोध्या नगरी से आए हैं। कौन हो? महाराज भरतेज के दूतराज हैं। भूत दूतराज। दूतराज। तो क्या लेकर आए हो? आप जाओ और अपने महाराज से कहना जी अयोध्या नगरी से एक दूतराज आया हुआ है। अभी जाता हूँ और महाराज से आज्ञा लेकर आता हूँ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हे महाराज। बोलो द्वारपाल, क्या संदेश लाए हो? महाराज द्वारपाल नहीं, अच्छा जी द्वारपाल, हाँ चलो बोलो। हाँ महाराज, महल के मुख्य द्वार पर अयोध्या नगरी से एक दूत आया है। अयोध्या नगरी से एक दूत आया है, हाँ महाराज। उसे जल्द लेकर आओ। महाराज थोड़ा सा इसमें भी बोल लो तो सब लोग सुन लें। हाँ बोलो महाराज। महाराज अयोध्या नगरी से एक दूत आया है और भाई आपसे मिलने की जिज्ञासा रखता है महाराज। अयोध्या नगरी से दूत आया है, उसे शीघ्र लेकर आओ। अयोध्या नगरी से आया है वो, हाँ हाँ बिल्कुल महाराज। अभी हमारे जाता हूं। भ्राता की नगरी से आया है। हाँ आपके ज्येष्ठ भ्राता महाराज भरत की नगरी से आया हाँ, है। उन्हें शीघ्र लेकर आओ। क्या मैं अभी जाता हूँ और शाह सम्मान लेकर आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आइए दूतराज, आइए, हमारे महाराज ने आपको शाह सम्मान बुलाया है। चलिए। चलो महाराज इधर से आओ, फिर डायरेक्ट जाओगे। आइए, स्वागत है, दूतराज का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। महाराज दूतराज का प्राण स्वीकार करिए महाराज। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हाँ कहो दूतराज, क्या संदेश लाए हो? अयोध्या नगरी में सब कुशल पूर्वक है? हाँ महाराज, सब कुशल मंगल है। हमारे भैया, हमारी भाभी और वहाँ की प्रजा जो भी है सब सुखी है? हाँ महाराज, आपके भैया भाभी प्रजा सब कुशल मंगल है महाराज। बहुत शुभ समाचार है महाराज, मैं जो शुभ संदेशा लेकर आया हूँ महाराज, हाँ। आप अति प्रसन्न हो जाएंगे महाराज। वाह जी वाह, सुनाओ। महाराज तो सुनिए महाराज, आपके भाई महाराज भरतेश को सर्वप्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अरे महाराज। वाह, हम चाचा जी बन गए। हाँ महाराज। अरे वाह, बहुत बढ़िया संदेश। अयोध्या नगरी आए और वह चक्र रत्न नगर के द्वार पर रुक गया। तभी बाहुबली कहने लगते हैं, हे दूतराज, वो कौन सा राजा है जिसने अभी तक आधीनता स्वीकार नहीं की? मुझे बताओ। भाई भैया के चरणों में उसको झुका दूंगा। महाराज क्षमा चाहते हैं, जीवन दान दीजिए महाराज। महाराज वो और कोई राजा नहीं, वो राजा और राज्य आप ही का है महाराज, जिसने आधीनता स्वीकार नहीं की है महाराज। दूतराज क्या कह रहे हो? और अगर भाई साहब महाराज बाहुबली कहने लगते हैं कि दूतराज, अगर हमारे ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते अगर उन्होंने संदेश भिजवाया होता तो ये राज्य में हंसते हंसते उनके चरणों में समर्पित कर देता, परंतु उन्होंने एक राजा के
राजा होने के नाते इसको कहा है। तो सुनो दूतराज, अगर वह अयोध्या राज्य के राजा हैं तो मैं भी पोदनपुर का राजा हूं। मैं कायरता से अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। हे दूतराज, जब राजा राज्य गद्दी पर बैठता है तो यथा राजा तथा प्रजा। अगर मैंने कायरता से अधीनता स्वीकार कर ली तो मेरी प्रजा मुझसे क्या कहेगी? नहीं, जाओ और जाकर कह दो अपने महाराज से कि अगर उनको हमारा राज्य चाहिए तो वह विधिवत युद्ध में जीतकर हमारा राज्य ले जाएं। तभी दूतराज कहता है, महाराज, जैसा आप कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। हम अपने महाराज से कह देंगे कि आपके भैया ने आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की है। उनको ये भी कह देना कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। और वह दूतराज चला जाता है। दूतराज चला जाता है, महाराज भरत चक्रवर्ती के सन्मुख पहुंचता है, सारा दृष्टांत सुनाता है। तभी महाराज भरत कहने लगते हैं कि क्या ऐसा कहा मेरे भाई ने? मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया? नहीं नहीं दूतराज, तुम्हें सुनने में शायद कोई कमी हुई होगी। वह मेरा छोटा भाई है। पर यह किसको पता कि उन्होंने तो बड़े भाई होने के नाते संदेश भेजा। और यहां दूतराज कहते हैं कि हमारे महाराज भरत चक्रवर्ती ने कहा है। बस इतना सा शब्द भेजा और वह युद्ध के लिए तैयार हो गए। तभी लोकपाल द्वारपाल कहने लगता है, महाराज बाहुबली, जय हो महाराज। क्या हुआ लोकपाल? महाराज, भरत की सेना ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया महाराज। तो ठीक है, अपनी भी सेना तैयार करो। हाँ महाराज, चिंता मत करिए महाराज, हमारी सेना सभी तैयार है महाराज। अरे कहाँ तैयार है? तैयारी करवाओ। हाँ, तो सारी तैयार है। नहीं जी, बता तो पहले क्या है, दोनों तरफ जाना पड़ता है। आ जाओ महाराज, अब देखो कैसी तैयारी करवाते हैं। देख लो कितने जल्दी दल बदल रहा हो। एक बात बताओ, अगर उनकी मल्ल सेना ने आक्रमण किया तो आप लोग क्या करोगे? ऐसे दुख जाओगे? मुकाबला करेंगे। मुकाबला कैसे? जोहर दिखाओ। जोर दिखाओ। अरे ऐसे। उनके सैनिक 1 मिनट में 500 उठक बैठक लगाते, आप कितनी लगाओगे? लगाओ, शुरू हो जाओ। चलो अब देखो। अरे ऐसे नहीं, ऐसे। जोर लगा के हैसा, काजू खा के हैसा, दूध पी के हैसा, काजू खा के हैसा, और जोर से हैसा। चलो ये तो मान लिया। अब पहलवानी का। और अब देखो, आप सभी ऐसे करना है। हम भी आपके साथ आते हैं। देखो, अगर सुनो, यदि उन लोगों ने ये वाली लगाई ना तो या तो बे उठेंगी या थोंद उठेगी। अच्छा तो तैयार हैं? और लगाने के यहाँ लिए। से भारत की सेना आती है और वहां से बाहुबली की सेना युद्ध के आइए लिए महाराज, पहुंच रही आइए। है। बाहुबली भूमि में आ गया। भरत जी की सेना चली, बाहुबली की सेना चली। ओ भरत जी की सेना चली, बाहुबली की सेना चली। आमने सामने, सामने सामने
भरत जी की सेना खड़ी, बाहुबली की सेना खड़ी, भरत जी की सेना खड़ी, बाहुबली की सेना खड़ी। और जैसे ही रणभूमि में आते दोनों हैं, सेनाएं आमने सामने आ जाती तभी हैं। बाहुबली कहते हैं, बाहुबली की सेना यहाँ मूछों पे ताव दे रही है, तो वहां पर जंघा पे ताव देने वाली भरत की सेना भी खड़ी हुई है। मूछों पे ताव दो ऐसे। अब मूछे हो तो ताव दें। और सर्वप्रथम बाहुबली आगे बढ़ते हैं और कहने लगते हैं कि हे ज्येष्ठ भ्राताश्री, ये मेरा पहला बाण आपके चरणों में 100 बार नमन करता है। तभी भरत चक्रवर्ती क्या कहते हैं? मायाचारी करता है, युद्ध करने से डरता है तू। मेरी इतनी बड़ी सेना का तू सामना नहीं कर सकता, तू मायाचारी करता है। हे ज्येष्ठ भ्राताश्री, आप हमारे बड़े हैं, इसलिए ये पहला बार 100 बार आपके चरणों में नमन करता है। तभी बाहुबली कहते हैं कि हे ज्येष्ठ, आप हमारे ज्येष्ठ भ्राताश्री हैं, इसलिए ये मेरा पहला बाण आपके चरणों में 100 बार नमन करता है। तभी दोनों तरफ की सेना, मोबाइल रख दो भैया, पहले मोबाइल नहीं चलते थे। दोनों तरफ की सेनाएं आपस में भिड़ने लगती हैं। आ जाओ! अरे रुको रुको भाई, रुको। ये भैया तुम्हारा काय जबरदस्ती युद्ध लड़े पहुंच रहे हो? इतना सब नहीं हुआ। यहाँ आमने सामने होते हैं दोनों प्रजाएं, दोनों राज्य के प्रधानमंत्री आमने सामने आते हो, कहते हैं, हे मंत्रीगण, कहिए मंत्रीवर। देखो ये दोनों भाई तो चरम शरीरी हैं, हाँ, विशाल विशाल काय के हैं। अगर आपस में युद्ध हुआ और दोनों सेनाएं अगर युद्ध लड़ेगी तो इन दोनों राजाओं का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ मंत्रीवर, ये प्रजा व्यर्थ में ही मारी जाएगी। सच कहा। कितनी हिंसा होगी, कितनी प्रजाओं का घात होगा, कितने के बच्चे अनाथ हो जाएंगे। सच कह रहे हो आप, परंतु एक काम करते हैं, देखो क्यों ना? सुनो, मुख्य बात तो प्रजा का लड़ने से उतना वो नहीं था। मेन बात कहते हैं वहां पर मंत्री जी कि देखो मंत्रीवर, प्रजा लड़ेगी सो ठीक है, घात होगा सो ठीक है, पर सबसे बड़ा कुल पे कलंक लगेगा। जिस कुल में प्रथम तीर्थंकर ने जन्म लिया, उन मंत्रीवर, क्यों ना इन दोनों में अहिंसक युद्ध करवा दिया जाए। अहिंसक युद्ध? हाँ हाँ, इन दोनों भाइयों में 3 प्रकार के युद्ध करवा दिए जाए, जिससे कोई घात भी नहीं होगा, कुल कलंक भी नहीं लगेगा, और जो तीनों युद्ध में विजय प्राप्त होगा वह मुझे राजा स्वीकार होगा। परंतु मंत्रीवर, हाँ हाँ, आपने तो कह दिया और हमने भी कह दिया, अगर हमारे महाराज ने स्वीकार नहीं किया इस बात के लिए तो क्या करें? नहीं नहीं, वह इस बात को इनकार नहीं करेंगे। पहला युद्ध नेत्र युद्ध करवा देते हैं, दूसरा युद्ध जल युद्ध करवा देते हैं, और तीसरा युद्ध करवा देते हैं मल्ल युद्ध। इसमें जो भी विजय प्राप्त होगा वह हमें राजा स्वीकार होगा। आप अपने राजन से पूछिए और मैं अपने राजन से पूछता हूँ। ठीक है। महाराज बाहुबली, हे राजन, आप दोनों भाई तो चरम शरीरी हैं, विशाल विशाल काय के हैं। अगर ये युद्ध हुआ तो ना जाने कितना घात होगा। हे राजन, हमारे लिए तो आप भी राजा हैं और भरतेश भी राजा है, क्यों ना आप दोनों भाई आपस में युद्ध कर ले, अहिंसक युद्ध, जिससे किसी का घात भी नहीं होगा, और जो इस युद्ध में जीतेगा वह हमें राजा स्वीकार होगा। वह कौन सा युद्ध है? हे राजन, प्रथम युद्ध
नेत्र युद्ध है, द्वितीय युद्ध जल युद्ध है और तृतीय युद्ध मल युद्ध है। इन 3 युद्धों में जो भी विजय प्राप्त होगा वह हमें राजा स्वीकार होगा। हमें हिंसा मंजूर नहीं, हमें स्वीकार है। क्या बात है महाराज, आपको भी स्वीकार है क्या? बिल्कुल मंजूर है। ठीक है मंत्रीवर, हाँ कहिए। हमारे महाराज को भी स्वीकार है। हमारे महाराज को भी स्वीकार है तो ठीक है। प्रथम युद्ध नेत्र युद्ध, प्रारंभ दृष्टि हो। युद्ध, दृष्टि युद्ध प्रारंभ हो। और महाराज बाहुबली विजयी हुए। अरे महाराज तुम्हारे राजा हार गए, सिर को नीचा करो, नीचे करो। और यहाँ महाराज बाहुबली और जैसे ही कहते आपके राजा हार गए तो वो कहते अभी 2 युद्ध बाकी हैं, अभी कैसे? अरे महाराज हाँ। चिंता मत करो महाराज, अभी 2 युद्ध बाकी हैं। हमारे और- महाराज बाहुबली की जीत होगी। भैया जी इसने फिर टीम बदल ली। उतर जाते हैं। अब यहाँ समुद्र तो है नहीं, इसी को ही समुद्र मान लेते हैं। गिराओ, डालो तो फिर पता नहीं है। ठंडा है पानी महाराज। देखते हैं तुझे। ए भरते, थोड़ा नहीं है तो अच्छे से पूरा डाल दो। और इसमें भी महाराज बाहुबली की, अरे जय तो बोल लो है महाराज बाहुबली की, कोदनपुर नरेश महाराज बाहुबली की। इसमें भी द्वितीय युद्ध में भी महाराज बाहुबली की विजय होती है और भरत जी की सैनिक फिर से सिर झुका लेते हैं। अरे झुका लो महाराज, हार गए। ए घूसा मत बताओ, सिर को झुकाओ, हार गए राजा तुम्हारे। आपके राजा हार गए 2 युद्ध में। आप सिर को ऊपर मत करना, नीचे झुका के है, रखना है। वो तुम्हारे भी राजा हैं, वो हाँ, वहीं चलो, हाँ, वहीं चलो। ये है हमारे राजा। और दूसरे युद्ध में जब बाहुबली जल को फेंकते थे तो सीधा भरत जी की आंखों पे, चेहरे पे लगता था, और जब भरत जी जल फेंकते थे तो बाहुबली जी के सीने पे लगता था। अब चेहरे पे ज्यादा देर तक जल कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए बाहुबली विजय होते हैं। तभी भरत चक्रवर्ती कहने लगते हैं कि अरे ये 2 युद्ध हार गया तो क्या हुआ, अभी तीसरा युद्ध बाकी है, मल्ल युद्ध प्रारंभ हो। आजा आजा देवता हो, आजा आजा, ये ले ये ले। और मल्ल युद्ध करते करते बाहुबली अपने ज्येष्ठ भ्राता को इस धरा से अदर में उठा लेते। अभी ये तो उठा नहीं पा रहे, वजन ज्यादा है। उठा लो तो। उठा के उठाया था क्या? क्या बात है। बाहुबली भरत जी को उठा लेते हैं, पर मन में एक तुरंत ही विचार आता है कि अगर मैंने अपने बड़े भाई को धरा पर गिरा दिया तो इनका सारा मान चूर चूर हो जाएगा। नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। वह धीरे से जैसे ही भरत जी को उतारते हैं तभी भरत जी आवेश में आते हैं और चक्ररत्न से कहते हैं कि जाओ चक्ररत्न,
बाहुबली का सर कलम कर दो। जाओ चक्ररत्न, बाहुबली का सर कलम करो। और चक्र रत्न आता है, बाहुबली की प्रदक्षिणा देने लगता है। एक प्रदक्षिणा देता है, दूसरी प्रदक्षिणा देता है, 3 प्रदक्षिणा देकर वह चक्र रत्न भरत जी के पास वापस लौट जाता है। बाहुबली सोचते कि अरे ये क्या, इस राजपाट के लिए मेरे भाई भरत ने मुझ पर चक्र छोड़ दिया। किस काम का ये राजपाट, ये वैभव, इस वैभव ने हम दोनों भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। मेरे भाई भरत ने चक्र छोड़ दिया। नहीं, अब ये राजपाट वैभव अब मुझे नहीं चाहिए। बाहुबली भरत जी से कहते हैं कि हे ज्येष्ठ भ्राताश्री, लीजिए, आपको राज्य ही चाहिए था, ये लीजिए, ये सारा राजपाट आप ही संभालिए। तभी भरत जी कहने लगते हैं कि अरे मेरे अनुज, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, तुम तीनों युद्धों में विजय हुए हो, मैं तुमसे हार गया अनुज। तभी बाहुबली कहने लगते हैं कि नहीं ज्येष्ठ भ्राताश्री, तुम हार कर भी जीत गए और मैं जीत कर भी हार गया। हम दोनों भाइयों को आपस में अगर युद्ध करना पड़ा तो इस राजपाट के लिए, इस वैभव के लिए, हे भ्राताश्री संभालिए, आज से यह पोतनपुर का सारा राज्य आपका है, ये राजगद्दी आपकी है। तभी भरत जी कहते हैं कि नहीं मेरे अनुज, मैं न जाने कहां खो गया था, आवेश में आकर मैंने मेरे अपने पुत्र समान भाई पर चक्कर छोड़ दिया। नहीं नहीं मेरे अनुज, नहीं, ये सारा राजपाट आप संभालो, आप विजय हुए हो। तभी बाहुबली अपने सारे राजशाही वस्त्र आभूषण वहीं त्यागने लगते हैं। ना जाओ, ना जाओ, ना जाओ। भरत महाराज बाहुबली को रोक रहे हैं। पश्चाताप के आंसू बहना शुरू हो जाती हैं। मेरे भाई, अपनी गलती पर पश्चाताप होने लगता है, मेरे भाई, पर उनके लिए तो ये पश्चाताप है, पर बाहुबली का वैराग्य का कारण बन गया। बड़ी भूल हुई मुझसे, मुझे क्षमा किए जाओ, मेरे भाई नहीं जाओ, बाहुबली रुक जाओ, मेरे भाई नहीं जाओ, मेरे बाहुबली रुक जाओ। सौगंध तुम्हें आधा पड़ना। और बाहुबली सब छोड़ करके चले जाते हैं। और 1 वर्ष हो गया बाहुबली ध्यान मग्न है पोदनपुर की धरा पर। केवल ज्ञान नहीं हो रहा है तो भरत महाराज आदिनाथ भगवान से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा कर्म आड़े आ रहा है
जो ऐसी तपस्वी के लिए भी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही, तब आदिनाथ भगवान के समूह शरण में उनको पता चलता है गणधरों के द्वारा कि उनके अंदर अभी एक विकल्प चल रहा है कि मैं भरत की भूमि पर हूं। शल्य नहीं थी बाहुबली को, ध्यान रखना, लोग कहते शल्य थी। नहीं विकल्प, इसलिए कभी शल्य का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि मुनिराज निशल्यो वृत्ति सूत्र आया है, वृत्ति निशल्य होता है। बाहुबली के महाराज के चरणों में पहुंचकर उनकी अष्ट द्रव्य के साथ पूजन करते हैं, प्रदक्षिणा देते हैं, क्योंकि मुनिराज हैं, नमस्कार करते हैं, पूजन करते हैं, वंदना करते हैं और हाथ जोड़कर निवेदन करते कि हे भगवान, आप अपने आप को विकल्प से रहित कीजिए। ये वसुंधरा कुमारी है, इसका वर्ण करने वाला दुनिया में आज तक कोई ना हुआ है और ना कभी होगा। आज किसी और की है और कल किसी और की हो जाएगी, पर इसका मालिक आज तक कोई भी नहीं बन सका है। इसलिए भगवान, आप विकल्प रहे तो होइए। आप भरत की भूमि पर नहीं खड़े हैं, यह भूमि तो भूमि है, शाश्वत थी, शाश्वत है और शाश्वत ही रहेगी। इसलिए आप अपने कर्तव्य का पालन जो आत्म साधना के रूप में कर रहे हैं, आप उसमें ही ध्यान मग्न होइए। और भरत महाराज पूजन करके, नमस्कार करके, निवेदन करके वहां से जैसे ही जाते हैं और आदिनाथ भगवान के समूह शरण में पुनः पहुंचते हैं, तो यहाँ पर वाद्य यंत्र बजने लगते हैं। और जब वाद्य यंत्र बजने, और जैसे नींद न आई, आंखों में झूले